हेलो, जय श्री कृष्णा। आज इतने प्यारा डिज़ाइन में हम बच्चों का कपड़ा बनाएंगे। इस तरह का प्लेन कपड़ा ली हूँ, प्लेन में ही इतना प्यारा डिज़ाइन से हम बच्चों का कपड़ा बनाएंगे। आप भी देख के खुश हो जाएंगे और ट्राई ज़रूर करेंगे। इस तरह का अस्तर भी है। तो हमारा जो भी साइज होगा उसमें हम 4 भाग में बांटेंगे इसको। पहले नीचे का बॉर्डर, फिर नीचे कमर से नीचे, फिर ऊपर का, फिर हम आस्तीन के लिए भी जो ऊपर का शोल्डर है वो भी लेंगे। तो इस तरह से हम पहले बिछा लिए हैं। पहले हमें बॉर्डर के लिए 4.5 इंच में 2 भाग में हमको चाहिए। देखिए इस तरह से 4.5 इंच में मैं 2 भाग से ले रही हूँ। 2 भाग में 4.5 इंच है और लंबाई आप देख लीजिए। मैं जो फुल लंबाई है जो कपड़े का उसमें डबल फोल्ड करके मैं ली हूँ। इस तरह से हम 2 भाग में कटिंग कर लेंगे और नीचे का हम पिको कर लेंगे। ठीक है, ये पहला कटिंग और ये दूसरा कटिंग। इसमें आपका जो भी साइज होगा उससे हम डबल लेंगे। मतलब हमको इलास्टिक डाल के सिलाई करना है तो मैं 20 इंच ले रही हूँ। इस तरह से 20 इंच का लंबाई है और मैं बीचों बीच से 5 इंच में मैं टिक लगाते जाऊंगी। इस तरह से हम बराबर में बीच में टिक लगाते जाएंगे। दोनों पल्ला के लिए हमें 2-2 टिक लगाना पड़ेगा। पहले हम ऊपर का निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से अब ये पलटी करके मैं इस पार से भी 5-5 इंच में टिक लगाऊंगी। हम इसमें जो टिक लगा रहे हैं जो 5 इंच में है, इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। 20 से अलग कर लेते हैं। ये आगे पीछे दोनों के लिए है, दोनों पल्ला बना हुआ है। इस तरह से अब हम पीछे वाला में भी हम 5-5 इंच में लेके टिक लगा लेंगे। इस तरह से 5-5 इंच में ले रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ 5 इंच में ले रहे हैं। कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से हम बना सकते हैं बोल के मैं बता रही हूँ। इस तरह से 5-5 इंच में। और कमर के लिए थोड़ा सा हम छटिंग करेंगे। देखिए आपको जो भी साइज में है उसमें आप लेके छटिंग कर सकते हैं। मैं ऊपर का 7 इंच ले रही हूँ और नीचे का इस तरह से हम तिरछा कर लेंगे। जितना भी गहराई है उस हिसाब से हम इस तरह से तिरछा करके कटिंग कर लेंगे। ये हमारा ऊपर का कटिंग मतलब हो गया है। दूसरा भाग कटिंग हो गया है। अब इसके लिए हमें इलास्टिक लेना है। मैं 9 इंच में इलास्टिक ले रही हूँ और मेरे पास पतली इलास्टिक नहीं था तो इसे मैं 20 से 2 टुकड़े कर लूँगी। ठीक है, देखिए चौड़ा इलास्टिक है तो 20 से मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह से हमें 6 इलास्टिक चाहिए 9-9 इंच का, 9.5 इंच का, 9.5 इंच का हमें ऐसी इलास्टिक चाहिए। इस तरह से हम पकड़ के इसमें सिलाई करेंगे। तो हमें 6 इलास्टिक चाहिए 9.5 इंच का, 3 जगह में लगेगा। ठीक है, ये भी कटिंग हो गया है। अब तीसरा कटिंग करते हैं हम। 2 कटिंग हो गया है। ये 2 भाग का कटिंग हो गया है। पहले नीचे का झालर बनाने के लिए, फिर बीच का। अब हम ऊपर कमर के ऊपर का बना रहे हैं। ये मैं 1 भाग 7 इंच में लूंगी और लंबाई मेरा 9 इंच में है। ठीक है, और मेरा जो गला आएगा, गला मैं 2 इंच में लूंगी और शोल्डर के लिए भी 2-2.5 इंच ले सकते हैं। देखो 2 इंच में ले रही हूँ और शोल्डर के लिए भी 2 इंच में ले रही हूँ। तो इस तरह से मेरा 4 इंच हो गया। नीचे भी 2 इंच ले रहे हैं और किनारे से भी 2 इंच लिए हैं, क्योंकि ऊपर में मेरा 3 इंच का इलास्टिक लगेगा और इस हिसाब से ये 3 और 2 5 इंच का आर्मोल बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से नीचे का 1 इंच घटाते हुए 7 है तो मैं 6 इंच ली हूँ और लोग कटिंग कर लेते हैं। गला को मैं कुछ नहीं कर रही हूँ गला को, क्योंकि मैं ऊपर में इलास्टिक लगाऊंगी। देखेंगे किस तरह से।
मैं थोड़ा सा सामने डिजाइन बनाना चाहती हूँ। अब जिस तरह का भी डिजाइन बनाना चाहते हैं तो मैं इस तरह से छोटा सा एक कपड़ा ले लेती हूँ जिसमें इस तरह का डिजाइन बना रही हूँ। आप देख लीजिए और देख लेंगे किस तरह से डिजाइन आ रहा है। ये आप बड़ा छोटा भी ले सकते हैं, अंदाजा से आप जो भी नाप के ले सकते हैं। इससे थोड़ा लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। इस तरह से हम बाद में सिलाई करेंगे, सिलाई करके देखेंगे। ये भी हो गया है। एक बीचों बीच के लिए पट्टी लेंगे 3 इंच का, 9 इंच में लंबाई रहेगा और 3 इंच चौड़ाई रहेगा। इस तरह से 9 इंच का लंबाई है और 3 इंच का चौड़ाई है। बीच के लिए पट्टी लेंगे सामने के लिए, जिसमें हम 100 बटन वगैरह लगा सकते हैं। इस तरह से सामने के लिए इस तरह से सामने में हम लगाएंगे, इस तरह से मोड़ते हुए। ठीक है। अब हम ऊपर के लिए इलास्टिक लेंगे 6 इंच का 2 इलास्टिक लेंगे, 6 इंच का 2 इलास्टिक लेंगे इस तरह से। और कपड़ा इस तरह का कटिंग करेंगे ताकि ये इलास्टिक उसमें अंदर में समा जाए। ठीक है। जितना भी इलास्टिक है उसका डबल लेते हुए उसके सिलाई का छोड़ते हुए कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये लगभग हमारा पूरा कटिंग हो गया है। इस तरह से अंदर डाल के सिलाई कर लेंगे। सिलाई करके दिखाऊंगी मैं आपको। अब अस्तर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए हम अस्तर कटिंग कर लेंगे। ऊपर का तो कटिंग हो गया है, अब नीचे का करेंगे। नीचे का जिस तरह का ऊपर का जो इलास्टिक है, हम इलास्टिक का लंबाई लेंगे। इलास्टिक हमारा 9.5 इंच है और नीचे का घेरा हमारा 11 इंच में है और ऊपर 7 इंच में है। ठीक है। इसी हिसाब से हम अस्तर कटिंग करेंगे। देखिए नीचे का 11 इंच में है और लंबाई हमारा 9.5 इंच है और कमर का जो साइज है वो 7 इंच में है। हम इतना ही अस्तर लेंगे इस तरह से। बस हो गया, हमारे को इतना ही अस्तर चाहिए। चलिए सबसे पहले हम पीकू कर लेते हैं। हमारा जो झालर बनेगा उसका हम पहले पीकू कर लेते हैं, दोनों पल्ला का। इस तरह से आप चाहो तो मोड़ भी सकते हैं, अगर पीकू मशीन वगैरह नहीं होगा तो मोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं पीकू कर रही हूँ। देखिए मेरा पीकू हो गया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई में जो हमारा जो टिक लगाए हुए हैं 3 जगह में, इसे हम इलास्टिक लगा लेंगे सबसे पहले। सबसे पहले बीचों बीच लगा लेंगे एक इलास्टिक, फिर किनारे किनारे से लगाएंगे। इस तरह से रखते हुए ध्यान से देखिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सिलाई चालू होगा यहाँ से। देखिए इस तरह से खींचते हुए हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए किस तरह से बन रहा है। हमारा जो टिक लगा हुआ है निशान, हम उसके बीचों बीच से सिलाई करेंगे इस तरह से। देखिए कितना प्यारा लगेगा, बनेगा तो पूरा तैयार होगा तो बहुत प्यारा लगेगा। ये देख लीजिए किस तरह से बना हुआ है। अब हम अस्तर को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम अस्तर अटैच कर लेंगे। पहले कमर को बराबर, कमर में कुछ करना नहीं है,
पहले कमर में जो कपड़ा है ऊपर का हम इसे बराबर पहले सिलाई कर लेते हैं। फिर किनारे में क्या करेंगे, हम इसे चुनट लगाते जाएंगे। इस तरह से हम चुनट लगाते जाएंगे। दोनों आगे पीछे का दोनों भाग को सेम सिलाई करना है। इस तरह से हम सेम सिलाई कर लेंगे। दूसरी ओर भी हम इसी तरह से हम चुन्नट लगा लेंगे। और जो नीचे का झालर बचा हुआ है अब हम उसे सिलाई कर लेंगे। देखिए ये तो हो गया। अब ये जो झालर बचा है हम इसे सिलाई करेंगे। इस तरह से रखते हुए छोटे छोटे चुनट लगा लेंगे। बड़ा ही आसानी से चुनट लग जाएगा। देखिए हमारा चुनट लग के लगभग तैयार हो गया है। हम दूसरे भाग को भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। एक प्रेस लाइन सिलाई करेंगे। देखिए हमारा दूसरा भाग भी बन के तैयार है। अब ये तो नीचे का हो गया है। अब हम ऊपर का सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम इलास्टिक को अंदर डालने के लिए सिलाई करते हैं। इस तरह से सिलाई कर लिए और किसी चीज से हम इसे पलटा लेंगे। इस तरह से पलटा के हम पिन के सहायता से हम इसे अंदर डाल लेंगे। आप चाहो तो दूसरे प्रकार का भी आस्तीन बना सकते हैं, पर इसमें ये बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरह से एडजस्ट करते हुए हम अंदर डाल लेंगे। अब सबसे पहले नीचे में सिलाई कर लेते हैं एक, ताकि ये अटैच हो जाए। देखिए आ गया है लास्ट तक। इसे भी हम सिलाई कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा भी सिलाई कर लेंगे और इसे हम बराबर खींच लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए दोनों तैयार हो गया है। अब इसे साइड में रख लेते हैं। अब ये जो डिजाइन है मेरा छोटा सा, हम पहले इसे तैयार कर लेते हैं। हल्का हल्का किनारे कटिंग कर लेते हैं और किसी चीज से हम इसी को कोना को निकाल लेते हैं और नाखून के सहायता से इसे प्रेस करते हुए सिलाई कर लेंगे। कोने को अच्छे से निकालेंगे। देखिए भी बनकर तैयार हो गया है। हम इसे भी किनारे रख लेते हैं। अब सबसे पहले जो सामने का भाग है इसे ले लेते हैं। ये ले लिए हैं और इस तरह से हम सामने में बीचों बीच रखते हुए एक सिलाई कर लेंगे, जिसमें हम 100 बटन डालना चाहते हैं। इस तरह से ये देखिए हमारा बीचों बीच सिला गया है। अब इसे भी हम इस तरह से अटैच करते जाएंगे। इस तरह से हम अटैच कर लेंगे बीचों बीच। इसे बड़े साइज में बना सकते थे, पर हम छोटे साइज ही लिए हैं। ठीक है। इस तरह से अब ये इलास्टिक को हम फिट कर लेंगे।
थोड़ा सा उधर छोड़ेंगे, उधर अस्तर सिलाई करने के लिए बाजू में, और इस तरह से हम फिट कर लेंगे। दूसरा वाला को फिट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम इसके ऊपर अस्तर डालेंगे। इस तरह से अस्तर रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे। बड़े ही आराम से बराबर रखते हुए हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब जो राउंड शेप है इसमें हम हल्का हल्का सा कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हल्का हल्का सा कटिंग कर लेंगे ताकि ये आसानी से पलट जाए। और देखिए इस तरह से पलट गया है, एकदम आसान है और बाकी बहुत ही सुंदर लुक आएगा। और इसे हम एक प्रेस लाइन सिलाई कर लेते हैं। इसे ऐसे इस तरह से दबाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। ये तो हमारा सामने का भाग सिला गया है। अब हम पीछे का भाग किस तरह से सिलेंगे उसे दिखाते हैं, ठीक है। अस्तर को हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से ये तो बन गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बॉर्डर मैं और डालूँ इसमें। अगर आप नहीं चाहती हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं। इस तरह का 3 इंच का एक मैं और कपड़ा ले लूँगी और इसे मैं मोड़ूंगी तो ये 1.5 इंच में होगा, तो आधा इंच सिलाई हो जाएगा, तो 1 इंच बचेगा। इस तरह से मैं सिलाई कर लूँगी। इससे भी बहुत प्यारा लुक आएगा। इसमें भी हम मोती वोती डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, इससे और थोड़ा सा उभर के आएगा हमारा डिज़ाइन। चलिए पीछे भाग का सिलाई कर लेते हैं। पीछे भाग को सिलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह का जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम देख के हमारा कितना दूर में आ रहा है सिलाई का। दोनों भाग को सिलाई कर लेंगे इसी प्रकार से देख के, हल्का सा आधा इंच छोड़ते हुए किनारे से। और इसके ऊपर हम अस्तर डालेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई करेंगे। अब इसे भी हम पलटी कर लेंगे। इसे भी हम इस तरह से पलटी कर लेंगे और एक प्रेस सिलाई कर लेंगे। पीछे में भी आप कमर का बॉर्डर लगाना चाहती हैं तो लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते, लेकिन मैं लगाना चाह रही हूँ तो मैं इसे लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से इस तरह से रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे। 3 इंच लिए थे, इसे हम मोड़े तो 1.5 इंच हुआ, और 1.5 इंच को अगर हम सिलाई करते हैं तो 1 इंच में आएगा, आधा इंच हमारा सिलाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया है ऊपर का। अभी हम बस नीचे का भाग जोड़ने का ही बचा हुआ है। अब हम नीचे का भाग को जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए नीचे के भाग को बराबर रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से बीचों बीच मिलाते हुए। छोटा बड़ा तो नहीं हो गया है ये, पहले हम चेक कर लेंगे, नहीं हमारा बराबर है तो हम सिलाई कर लेंगे, ठीक है।
सेकंड वाला को भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिएगा ये फ्रॉक बन के कितना प्यारा लगेगा। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करिएगा। मैं इसी तरह से आगे भी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डिज़ाइन ब्लाउज के सूट के लेके आते रहूँगी। और इस तरह से हम किनारे का बाजू का सिलाई कर लेंगे। लगभग हमारा ये ड्रेस बनके तैयार है। 5-6 साल के बच्चों को इतना प्यारा लगेगा। आप खुद तैयार करिए, 1 घंटा निकालिए ड्रेस बनाने के लिए, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। बस आपको सामान चाहिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। इसी तरह से मैं बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन लाने की कोशिश करूँगी। और इस तरह से हम 100 बटन लगा लेंगे। देखिए कितना प्यारा लुक आया है, इतना प्यारा, बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।